जोधपुर सीमा सुरक्षा बल के कैंपस कार्यक्रम रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का यह दौर अत्यंत गौरवशाली है। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद इस तरह का भव्य कार्यक्रम किया गया है। आजादी के पहले और बाद में भारत और राज्य सरकारों में कई लोग चयनित होते रहे होंगे, लेकिन इस तरह गरिमामय कार्यक्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब देश का प्रधानमंत्री और दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय नेता स्वयं कर्मियों के चयन के पहले दिन व्यक्तिगत रूप से वर्चुअल तरीके से बधाई, शुभकामना, उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ हो, यह पल निश्चित तौर पर अत्यंत प्रेरणादायक है। शेखावत ने कहा कि पहले सेवा के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता था। देश में पहली बार ऐसी पहल की गई कि प्रशिक्षण के तमाम मंच तैयार किए गए। कौशल विकास के साथ साथ व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने पर भी निरंतर काम किया जा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग सुविधा दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के युवाओं को तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सके, इसको आसान करने के लिए इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया के साथ ही तमाम अन्य देशों के साथ समझौते किए गए। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा मिल सके, उन्हें भारत के साथ ही विदेशों में भी रोजगार मिल सके। जोधपुर से योगेश दवे के साथ बीएल सरोज की यह खास रिपोर्ट। तुम लोग भी करते हो बच्चों के लिए काम? मुझे तो नहीं लगता तुम लोग का बच्चा का ध्यान देते होंगे। उसके साथ सारा दिन घूमते रहते हो। घूमते तुम के लिए रहे। मैं तो कभी जा ही नहीं पाया जिंदगी में बच्चों के स्कूल। पता है रोजगार मेला है, रोजगार। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना कि स्वरोजगारी बनाने के साथ साथ में देश में सरकारी नौकरियों के अवसर भी बढ़े। भारत सरकार में स्वीकृत कुल सभी तरह के 30 लाख पदों में से जो 10 लाख पदों की रिक्तियां थी 2022 के अक्टूबर से एक साल में उन 10 लाख नियुक्तियों को पूरा भरना, इस संकल्प के साथ में प्रति माह देश भर में अनेक स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस श्रृंखला में आज इस 8वें राज्य रोजगार मेले में देश के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसमें 51,000 नवयुवकों को, युवतियों को अलग अलग स्तर पर जो परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की है उसके साथ उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि एक तरफ हम सरकार में नौकरी के अवसर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए, देश के युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए मुद्रा के माध्यम से देश में डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट वर्टिकल्स को इंसेंटिवाइज करके पीएलआई स्कीम के माध्यम से प्रमोट करके, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गैजेट्स को बनाने की इंडस्ट्रीज हो, उनको प्रमोट करके हमने जिस तरह का नया इकोसिस्टम बनाया, आज उसके चलते हुए देश में एक तरफ लाखों करोड़ रुपए का निवेश एक साथ हो रहा है और साथ साथ में उसके चलते हुए लाखों लाख रोजगार भी, नए के अवसर भी नए सृजित हो रहे हैं। भारत को विकसित बनाने की जिस संकल्पना के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया, उसके चलते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। मैं आज जो लोग चयनित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति का जीवन का पहला दिन था, उन सबको बधाई देते हुए उन सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पद के रूप से बोलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब खुद देश का प्रधानमंत्री, या यूँ कहे कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, अपने देश के नौजवानों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दे रहा है। ये गौरवशाली पल है, या ये कहा जाए कि ये ऐसा दौर पहली बार देश में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दिए गए नियुक्ति पत्रों के कार्यक्रम में आज एक ऐतिहासिक पल था। साथ ही साथ उस ऐतिहासिक पल को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अलग ही उसका एक मुकाम बनाया। गौरतलब है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पाकर के युवाओं में खासा जोश है। देखना होगा कि आगे अब और कितने युवाओं को नौकरी केंद्र सरकार देती है, क्योंकि आने वाले 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने हैं और सरकार पुनः
मैदान में होगी। देखना होगा कि इन नियुक्ति पत्रों का असर कितना होगा और केंद्र में मोदी सरकार कितनी सीटें लेकर के आती है। जोधपुर से सहयोगी योगेश दवे के साथ BL सोर्स न्यूज़ 21।